एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय अनुपम सर। मैं अनुपम सर आपका अपने चैनल डियर बालाजी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो सभी से फटाफट रिक्वेस्ट है, चाहे आप क्लास 10th के हो, चाहे आप क्लास 12th के हो, चाहे आप क्लास 11th के हो, या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन हाई स्कूल में भी आता है और लगभग कई एग्जाम्स जितने भी कंपटीशंस हैं लगभग सब में आता है। ठीक है, अगर आप 12th के बाद किसी चीज़ की तैयारी करेंगे तब भी आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ आप अपने नोट्स को जरूर बनाएं और हो सके तो ध्यान से मेरे साथ तैयार कर ले, बहुत अच्छा लगेगा। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा। आज मैं पहला पार्ट आर्टिकल का दे रहा हूं, मैं कल परसों नरसों लगातार एक एक पार्ट देता रहूंगा, जिससे आपकी फुल तैयारी, पूरी तैयारी आर्टिकल से हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखें, एक एक पॉइंट ध्यान समझेंगे आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर मैं आज आर्टिकल्स की चर्चा करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो आर्टिकल्स जो होता है वो होते हैं आर्टिकल्स जो क्या होते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के क्या होते हैं, पहले लगते हैं। चलिए तो आर्टिकल्स के बारे में हम शुरू करते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए ध्यान से, आर्टिकल्स यहाँ पर क्या लिखा गया है। आर्टिकल्स ए एन एंड द को क्या कहा जाता है, आर्टिकल्स कहा जाता है। मतलब अगर ए है, एन है और द है, ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको आर्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कौन कौन आर्टिकल्स है तो आपको सीधे शब्दों में पता होना चाहिए। ए है और आपका एन है और क्या है, आपका द है। ठीक है, इसके अलावा और तीसरा कोई भी आर्टिकल नहीं है। तो आर्टिकल्स कितने हैं, यहाँ पर 3 आर्टिकल्स लिखे गए, ए एन और द। तो मुझे आशा है यहाँ तक कंफर्म हुआ, सभी को यहाँ तक कंफर्म हुआ। चलिए आगे बताते हैं आपको। सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन्स के पहले, किसके पहले होता है, नाउन्स के पहले होता है। इनका प्रयोग जो होता है वो नाउन के पहले होता है। और ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं ए एंड द जो होते हैं वो एडजेक्टिव हैं। ये क्या है, ये जो आर्टिकल्स है ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। और इन्हें मॉडर्न इंग्लिश, मतलब लेटेस्ट इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश में ग्रामर में इन्हें क्या कहा जाता है, डिटरमाइनर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। तो इतनी पॉइंट्स जितना मैंने बॉक्स बनाया है आपको उतना मुझे आशा है क्लियर है कि ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। ठीक है, और आपको नाउन पता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, या नाउन इज ए नेमिंग वर्ड्स, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड्स, मतलब किसी के नाम जो होते हैं वो लगभग नाउन होते हैं। ठीक है ना, नेमिंग वर्ड्स नाउन के पहले लगता है। और ये एडजेक्टिव्स होते हैं और इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। मतलब ए एंड द को डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। तो मुझे आशा है इतने से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे लगभग आपके 100% राइट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आर्टिकल्स के बारे में कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, एक एक पॉइंट में लेकर चल रहा हूँ, आराम आराम से एक एक पॉइंट को ध्यान समझिए, मजा आएगा आपको। यहाँ पर देखिए, अब आर्टिकल्स आपसे पूछा जाएगा काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। प्लीज 1 मिनट, कीप ए मोमेंट प्लीज। हाँ, आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के प्रकार। आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल्स के प्रकार। तो यहाँ पर आर्टिकल्स लिखा गया है और सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आर्टिकल्स के 2 प्रकार होते हैं, एक इधर बना हुआ है और आपका दूसरा इधर बना हुआ है। ठीक है ना, मतलब एक है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा जो दिया है वो क्या दिया है, इनडेफिनेट आर्टिकल। दूसरा क्या दिया है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये तैयारी करना है। ठीक है, एक डेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरा क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल। मतलब अनिश्चित और ये क्या है, निश्चित आर्टिकल। ये है आपका, ये जो आपका दिया गया है, ये जो आपका है डेफिनेट, मतलब ये निश्चित है, मतलब फिक्स है। और ये इनडेफिनेट, मतलब ये क्या है, अनिश्चित आर्टिकल्स है। ठीक है ना। अच्छा, इनडेफिनेट में क्या क्या आता है, यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल में जो आता है वो आता है ए एन, ए और एन आता है, और इसमें जो आता है वो आता है आपका द। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको यहाँ तक 100% कन्फर्म है। आर्टिकल्स के टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्टिकल्स के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट में ए और एन आता है और डेफिनेट में द आता है। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको। अच्छा, याद कैसे रखेंगे, देखिए ये है अपना इनडेफिनेट, ये अपना क्या है, ये अपना है इनडेफिनेट। और इनडेफिनेट बहुत बड़ा है और ये बहुत बड़ा है, इसका क्या है, बहुत छोटा है, और डेफिनेट बहुत छोटा है, इसलिए इसका क्या है, बहुत बड़ा है, द लिखा गया। तो ऐसे आप याद रखेंगे, ए और एन छोटा है, अगर ये छोटा है, दोनों एक अक्षर 2 अक्षर, तो ये इसका मतलब ये इनडेफिनेट है, क्योंकि छोटे के लिए बड़ा है और यहाँ द बड़ा है, इसके लिए डेफिनेट है। ठीक है ना, तो ये ट्रिक्स हो गए आपके पास, ट्रिक्स याद रहेंगे ट्रिक्स से।
चलिए कैसा लग रहा है वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दें। हाँ, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे यहाँ पर देखिए, एक एक पॉइंट्स देखिए, ध्यान से क्लियर करते चलिए, ठीक है। एक एक पॉइंट आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्या लिखा गया है यहाँ पर लिखा गया है इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। किसके बारे में लिखा गया है यहाँ पर लिखा गया है इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। इंडेफिनिट आर्टिकल्स मतलब यहाँ पर जो पहली हेडिंग पड़ी हुई वो पड़ी हुई है इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ए और एन, क्या लिखा गया है? ए और एन यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से 1 मिनट प्लीज। यहाँ पर क्या लिखा है? ए और एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को इनडिफिनिट और अनसर्टेन, अनिश्चित बताने के लिए किया जाता है। जैसे ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। ए डॉग वाज वॉकिंग एट नाइट, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था, ठीक है। यहाँ पर इसका क्लेरिफिकेशन है। क्लेरिफिकेशन में क्या दिया गया है? एग्जाम्पल्स 1, 2 और 3 में ओल्ड मैन, किंग और डॉग के पहले क्रमशः एन और ए का प्रयोग पोजीशन को या अनिश्चित समय बताने के लिए, अनिश्चितता बताने के लिए किया गया है। तो मुझे आशा है आपको इनडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, और अनिश्चित इंडेफिनिट पोजीशन को बताने के लिए क्या किया गया है? इसका प्रयोग किया गया। देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, ठीक है। तो मुझे आशा है यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे के पॉइंट देखते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आराम से तैयार कर सकते हैं। अच्छा, चलते हैं हम डिफिनिट आर्टिकल्स की तरफ। यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल्स दिया गया है। अच्छा, डिफिनिट आर्टिकल्स में आपको पूछा जाएगा, आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखते हैं। द का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को, किसी नाउन के पोजीशन को डिफिनिट आर सर्टेन, डिफिनिट आर सर्टेन, निश्चित बताने के लिए किया जाता है। जैसे जब दा का प्रयोग होता है तो वो चीज़ फिक्स होता है। वो चीज़ क्या होता है? फिक्स। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देख लीजिए। यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है वो ये दे रखा है यहाँ पर, द हाउस मतलब द हाउस इन विच आई लिव इन, घर जिसमें मैं रहता हूँ वो क्या है? नया है। वह घर जिसमें मैं रहता हूँ क्या है? नया है। तो ये फिक्स चीज़ है। ये क्या है? फिक्स है। अच्छा, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, या वही कलम है जो मैंने खरीदी थी। जो मैंने क्या थी? जो मैंने खरीदी है, या वही कलम है। मतलब ये पेन का रिलेशन उससे बता रहा है, निश्चित है, फिक्स है, उसी व्यक्ति का है। इसीलिए ये क्या है? डेफिनेट आर्टिकल्स है। ये क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। द गोल्ड ऑफ नेपालीज, नेपाल इज चीप, नेपाल का सोना क्या है? सस्ता है, ठीक है। तो यहाँ पर द गोल्ड ऑफ नेपाल मतलब नेपाल का ये सोना है। किसका सोना है? नेपाल का। फिक्स है, ये निश्चित है, इसीलिए इसके साथ क्या लगा है? द, डेफिनेट लगा है। अच्छा, क्लेरिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे। क्लेरिफिकेशन में क्या दिया गया है? क्लेरिफिकेशन में यहाँ बताया है उपरोक्त एग्जाम्पल्स 1, 2, 3 में हाउस, यहाँ पर क्या है? हाउस है, इसके बाद आपका पेन है, फिर इसके बाद आपका गोल्ड है। हाउस, पेन और गोल्ड के पहले दा का प्रयोग पोजीशन को सर्टेन, निश्चित बताने के लिए किया गया। मतलब घर भी फिक्स है और पेन उसी का है जिसने खरीदा था, और सोना भी नेपाल का, इसीलिए फिक्स होने का करिए क्या है? डेफिनेट है। मुझे आशा है यहाँ तक आपको बहुत गजब का समझ में आया, ठीक है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ एक कमेंट कर दें, सभी लोग कमेंट कर दें। 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के बच्चे प्लीज़ एक बार सभी लोग कमेंट कर दें। चलिए आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे गए मैं सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान समझने का प्रयास करिए। पॉइंट नंबर 1, आर्टिकल्स को किसी नाउन या नाउन फ्रेज के अग्रदूत के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में? अग्रदूत के रूप में। अर्थात उनसे नाउन या नाउन फ्रेज के प्रारंभ होने का संकेत होता है, ठीक है। क्या होता है? नाउन या नाउन फ्रेज मतलब ये नाउन या नाउन फ्रेज के पहले आते हैं, ठीक है। सिंपल शब्दों में हम कहेंगे तो ये ए, एन और दाज होते हैं, ये आर्टिकल्स होते हैं, ये किसी नाउन या नाउन फ्रेज के पहले यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या दिया गया है? ए और एन को इंडेफिनिट, मैं इससे पहले बता चुका हूं आपको। ए और एन को क्या कहते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स, और दा को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। आर्टिकल्स ए, एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर काउंटेबल, काउंटेबल मतलब जिसकी गिनती की जा सकती है। जैसे हम आपसे पूछे सोने की गिनती की जा सकती है? नहीं की जा सकती है, लेकिन सोने से बनी वस्तु की गिनती की जा सकती है,
ठीक है, सोने की गिनती नहीं, चावल की गिनती नहीं की जा सकती क्योंकि वो क्वांटिटी मात्रा पे होता है। किस पे होता है? वो मात्रा पे होता है। मतलब आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जैसे पीकॉक हो गया, डॉग हो गया, एग हो गया, अम्ब्रेला हो गया। पीकॉक को गिना जा सकता है, डॉग को गिना जा सकता है, एग को गिना जा सकता है, एग माने अंडा, अम्ब्रेला को गिना जा सकता है। इसलिए ए एन और दा का प्रयोग काउंटेबल नाउन, काउंटेबल मतलब होता है गणनीय, काउंटेबल मतलब क्या होता है? गणनीय, गणनीय माने जिसकी गणना की जाती है, जिसको गिना जा सकता है। और आर्टिकल दा का प्रयोग सिंगुलर व प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर व प्लूरल काउंटेबल नाउन्स मतलब जैसे कैट हो गया, कैट्स हो गया, दा हो गया, डा, ठीक है। तो यहाँ द कैट या द कैट्स, ठीक है, किस भाव के अनुसार किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर किसके अनुसार किया जाएगा? ये भाव के अनुसार। तो मुझे आशा है ये भी पॉइंट्स इतने भी क्लियर हुए। घबराओ मत, पूरे पॉइंट्स देखोगे एक एक पॉइंट्स आ जाएगा कैसे कहाँ यूज होता है, पूरे रूल को एक एक रूल में बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसको देखने का प्रयास करिए और देख करके इसी वक्त समझिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या दिया गया है यहाँ पर? आर्टिकल स्मॉल ए का प्रयोग उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है जो कॉन्सोनेंट साउंड्स मतलब व्यंजन ध्वनियों से प्रारंभ होते हैं, ठीक है। क्या दिया है? आर्टिकल ए का प्रयोग, केवल किसकी बात किया है? आर्टिकल ए का प्रयोग, ठीक है, यहां ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। आर्टिकल ए का प्रयोग केवल किसका प्रयोग की बात किया है? केवल यहां पर जो बात किया है वो बात कर लिया है केवल ए का प्रयोग, ये जो ए है, ठीक है ना, आर्टिकल ए का प्रयोग। क्या दिया है? आर्टिकल स्मॉल ए का प्रयोग उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है जो कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन, व्यंजन का आवाज, व्यंजन, व्यंजन की आवाज मतलब व्यंजन की ध्वनि, सीधे सीधे व्यंजन ध्वनियां, ध्वनियों से प्रारंभ होते हैं। जैसे ए मैन, ए मैन, तो यहाँ यम ये व्यंजन है, ये क्या है? व्यंजन है। इसके बाद ए बॉय, ये क्या है? व्यंजन है। ए पिग, ये क्या है? व्यंजन है। ए योक, ये भी क्या है? व्यंजन, योक, YOL के। यहाँ ए यूनिट लिखा गया, यहाँ लिखा गया ए यूनिट, UNIT। अब आप कहेंगे सर ये यू वॉवेल से शुरू है। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, मैं मान गया ये वॉवेल से शुरू है, यहाँ यू लिखा है, लेकिन 1 मिनट प्लीज, अगर इसको अगर पढ़ो तो इसको क्या पढ़ रहे हो तुम? पढ़ रहे हो यूनिट। क्या यहाँ यूनिट ये वॉवेल है? नहीं है ना, ये वॉवेल, ये वॉवेल, ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है, ठीक है। तो इसके जो साउंड निकल करके आ रहे हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? इसके जो साउंड निकल करके आ रहे हैं, वो साउंड आपका जो निकल कर आ रहा है यूनिट, यहां निकल कर आ रहा है। क्या निकल कर आ रहा है? यूं। आपको साउंड पे जाना, किस पे जाना? आपको ध्यान देना किस पे? कॉन्सोनेंट साउंड पे ध्यान देना है, मतलब व्यंजन ध्वनि, उसकी ध्वनि क्या निकल रही है, ठीक है ना। ध्वनि के आधार पर किसका यूज होता है? ए का यूज होता है। जैसे ए यूरोपियन, ए क्या लिखा गया है? यहां पर लिखा गया है, यहां पर लिख दिया है ए यूरोपियन, EUROPEAN, यूरोपियन। अच्छा, यूरोपियन पढ़ोगे, यूरोपियन ऐसे पढ़ोगे ना, तो यहाँ यू से चालू हुआ और इसका व्यंजन स्वर है। इसका कैसा स्वर है? व्यंजन ध्वनि है, व्यंजन ध्वनि, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ए का प्रयोग होगा। अच्छा आगे चलते हैं। यद्यपि यहाँ पर लिखा, यद्यपि यूनिट तथा यूरोपियन शब्द वोवेल लेटर्स यू व ई से प्रारंभ है, किंतु उच्चारण में इन शब्दों के प्रारंभ में व्यंजन के समान ध्वनि से होता है, इसलिए अतः ऐसे शब्दों के साथ आर्टिकल कैपिटल ए का प्रयोग करते हैं। तो मुझे आशा है आपको पूरा पूरा समझ में आया है। आपको उसके साउंड पे जाना है, पढ़ने में कैसा साउंड निकल रहा है, पढ़ने में जो साउंड निकलेगा उसके आधार पर ए का प्रयोग। जैसे लिखा तो है यूनिट, यू से लिखा है, वॉवेल से लिखा है। वॉवेल कितने हैं? वॉवेल कितने? सभी लोग कमेंट करें, वॉवेल कितने हैं? सभी लोग कमेंट करें प्लीज, सभी लोग कमेंट करें वॉवेल कितने हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। वॉवेल कितने? 5। बहुत अच्छा। कौन कौन से हैं जरा ये लोग कमेंट करें, लिख करके कमेंट करें, सभी लोग करिए, फटाफट करिए जी। वेरी नाइस। ए ई आई ओ यू, AEIOU, यहाँ पर 5 है, AEIOU 5 है। वेरी गुड। ऐसे शब्दों के साथ आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। वो शुरू तो हो रहे हैं वॉवेल से, लेकिन उसके ध्वनि, उसको पढ़ने पर जो हमारे मुंह से आवाज जो निकल रहा है वो कॉन्सोनेंट का निकल रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्लीज थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आर्टिकल एन का प्रयोग। आर्टिकल एन का प्रयोग उन सिंगुलर काउंट नाउन्स के साथ किया जाता है जो वोवेल साउंड्स से प्रारंभ होते हैं, जैसे एन, आंट,
आंट है ना, आ से। एन एग, ए से शुरू हो रहा है। एन इंक पॉट, आई से, ई से है। एन ऑक्स, ठीक है। एन अम्ब्रेला, एन आवर, लिखा तो गया है HOUR, लेकिन पढ़ा इसको जाता है आवर। क्या पढ़ा जाता है? आवर। और ये जो बड़ा है ये वोवेल है, इसको स्वर में गिना जाता है। इसको किस में गिना जाता है? स्वर में, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको ये चीज़ समझ में आया है, ठीक है। उसकी जो ध्वनि होनी चाहिए, उसकी जो ध्वनि होनी चाहिए वो वोवेल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वोवेल होना चाहिए, ठीक है ना। भले वो कॉन्सोनेंट से लिखा हो, उससे मतलब नहीं। जैसे आवर, एच जो है, आवर जो पढ़ा जा रहा है, आवर मैंने लिखा था अभी, ठीक है। ये जो आवर पढ़ा जा रहा है ये है वोवेल से ध्वनि, लेकिन ये हकीकत में अगर वाकई में माना जाए तो ये कॉन्सोनेंट्स है। ये क्या है? कॉन्सोनेंट्स है, यच, ठीक है। तो यहाँ पर एन का प्रयोग, यद्यपि शब्द आवर का प्रारंभ कॉन्सोनेंट अक्षर से होता है, किंतु HOUR शब्द के उच्चारण में H साइलेंट होता है, वोवेल साउंड स्वर ध्वनि शुरू होती है। ऐसे शब्दों के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग, मतलब जो भी वोवेल साउंड से शुरू होगा उसके साथ एन का जो कॉन्सोनेंट साउंड्स, मतलब सीधा सिंपल शब्दों में अगर हम लिखें, यहाँ पर अगर साउंड आपका वोवेल है, कैसा है? वोवेल साउंड है, तो आपका वो शुरू हो जाएगा एन से। और अगर आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, कैसा साउंड है? तो वो शुरू हो जाएगा आपका कैपिटल ए से। वोवेल मतलब स्वर और कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, ठीक है। मुझे आशा यहाँ तक समझ में आया है। चलिए आगे तरफ आपको लेकर चलते हैं, आगे देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा पॉइंट और देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया है थोड़ा सा देखिए आप लोग, थोड़ा सा आप लोग देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यद्यपि नाउन, फ्रेज, आर्टिकल तथा अन्य शब्दों जैसे एडवर्ब, एडजेक्टिव से मिलकर बना होता है, तो जिस शब्द से पहले आर्टिकल रखा जाता है उस शब्द की प्रारंभिक ध्वनि के अनुसार आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। ध्वनि के अनुसार किसके? जैसे यहाँ क्या लिखा है? 1 रूपी नोट। पहले ध्यान सुनने का प्रयास करो। यहाँ लिखा है 1 रूपी नोट लिखा गया है, 1 रूपी नोट। अच्छा आप बताइए इसको पढ़ेंगे क्या? 1 पढ़ रहे हैं और वाह क्या है? व्यंजन है या स्वर है? तो आप कहेंगे व्यंजन, तो इसलिए इसके आगे क्या लगेगा? ए लगेगा। इसके आगे क्या लगेगा? ए। क्या लगेगा? ए। यहाँ वेरी क्लीवर फॉक्स है, यहाँ क्या है? वेरी क्लीवर फॉक्स। अच्छा यहाँ ये वेरी क्लीवर, वेरी वाह से शुरू हो रहा है इसलिए क्या लगेगा? ए लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा? अनटाइमली। क्या लिखा है? UNTIMELY, अनटाइमली। अनटाइमली ये यू से शुरू हो रहा है और पढ़ा जा रहा अनटाइमली, आ से पढ़ा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है? एन। ये क्या बोल रहा है? ये जो चीज़ बोल रहा है उसको ध्यान से देखो। यहाँ पर एक चीज़ बोल दिया है प्रारंभिक ध्वनि के अनुसार। प्रारंभिक ध्वनि, तुम ध्वनि पे ध्यान दो, बाकी किसी चीज़ पे ना दो। ध्यान दो कि ओ से लिखा है, ये सब ध्वनि के आधार पर ध्वनि कैसे निकल रही है। अगर ध्वनि आपको पढ़िए और पढ़ने के बाद जैसे हमने 1 रूपी नोट, तो 1 वाह ना लिखा जाएगा ना, वाह आ गया तो ये व्यंजन है, इसलिए इसके साथ ए लगेगा। इसके साथ क्या लगेगा? ए लगेगा। तो क्या चीज़ ये समझ में आया? ये चीज़ कंफर्म हुआ आपको? कैसा लगा? समझ गए ना? आपको केवल जब भी डिसीजन लेना है तो उसको उच्चारण करना, मतलब उसे पढ़ा क्या जाएगा। और पढ़ने के लिए आपको पढ़ना आना चाहिए, नहीं तो हावर को आप आवर को हावर पढ़ेंगे बार बार। सोच पा रहे ना? तो मुझे आशा है यहाँ तक पहला पार्ट आपको समझ में आया है। हम मिलेंगे आपका नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ सभी लोग कमेंट करें। जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे 10th वाले, चाहे 11th वाले, चाहे 12th वाले, सभी लोग एक एक कमेंट करें, ठीक है। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, 10th वाले, 12th वाले, सभी लोग, जितने भी कंपटीशन वाले, SSC, बैंकिंग, CGL, सब जगह ये लगभग आता है, ठीक है। तो प्लीज़ हम आपसे आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जितने भी लोग, चाहे NDA वाले, चाहे CDS वाले हैं, सभी लोग कमेंट करें फटाफट प्लीज। सभी लोग कमेंट करें प्लीज। चलिए, हाँ, जितने भी लोग देख रहे हैं 9th, 10th, 11th, 12th, आप सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये SSC, बैंकिंग, NDA, CDS, UP SSC, PET लगभग सभी एग्जाम्स में अब इंग्लिश ग्रामर को अनिवार्य कर दिया। इसलिए पूरे वीडियोस को ध्यान से देखें, पूरे वीडियोस में बने रहें और आपको पूरे पॉइंट समझ में आएंगे। जो पॉइंट न समझ में आए प्लीज़ हमें कमेंट करें। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट देखना चालू करिए। और हाँ, सभी लोग फटाफट लाइक कर दें और सभी के पास शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल से धुआंधार सेशन को।